कि माता वैष्णो देवी मंदिर की महिमा पर आप प्रकाश डालें। माता वैष्णो के बारे में 2000 साल से 5000 साल तक का इतिहास हमें देखने को प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर में जिस क्षेत्र में वो हैं, वहाँ एक जो ये गडरिये होते हैं, बकरी चराने वाले, बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। जो ये जब बकरियां चराते चराते भटक गए तो वो उन्हें उस गुफा का दर्शन हुआ। आप उनके महिमा के बारे में बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। और वहाँ जो 3 पिंडियाँ हैं वो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, इनको रिप्रेजेंट करती हैं। जो ट्रिनिटी का सिद्धांत है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सिद्धांत है, जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश का सिद्धांत है, जो हमारे 3 लोक का सिद्धांत है, ब्रह्मलोक, मृत्युलोक और देवता लोक। तो जो पितृलोक है वो हमारा एक तरह का ब्रह्मलोक ही है, हमारे पूर्वजों का लोक है। जो देवताओं का लोक है वो हमारे लिए हमारे जीवन को सुलभ और आसान करता है। जो मृत्युलोक है वो हम स्वयं उसमें निवासित होते हैं, जो पृथ्वी है उसको उस तरह से हम देखते हैं। तो इन सभी ऊर्जाओं को वो संचालित करती हैं, उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, अधिष्ठात्री ऊर्जा हैं। तो जब हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं या वहाँ चढ़ाई करते हैं, आप प्राय देखेंगे कि सभी देवी देवता जो देवभूमियाँ हैं, देवभूमि उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, लेकिन वो भी, उसको भी देवभूमि की ही मान्यता है, देवी भूमि की मान्यता है। उसे कहते हैं लैंड ऑफ गॉडेस पावर, महाशक्ति की ऊर्जा का क्षेत्र, जहाँ पर कटरा से आगे अपने बहुत सभी ने लगभग वहाँ की यात्राएं की हुई हैं। तो इन यात्राओं से पहले, चाहे वो केदारनाथ की यात्रा है, चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा है, चाहे माता वैष्णो की यात्रा है, चाहे जितनी भी हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान शक्तियां हैं उनकी यात्राएं हैं, ये सब पर्वतों पर रही। कहते हैं पहाड़ों वाली देवी है ना, जय माता दी, जो तो पर्वत वाली देवी, पर्वतों की रानी। तो ये पर्वतों की जो देवियां हैं, पर्वत पर जब आप चढ़ते हैं तो बहुत सारे विकारों से मुक्ति की ओर जाते हैं, ऊंचाई की ओर चलते हैं। आपकी ये यात्राएं आपको निर्मूल करती हैं आपके व्यसनों से, आपके विकारों से, और प्रकृति के सानिध्य में होने से आपके मन का मालिन्य धुलता है, आपके विकार शुद्ध होते हैं, साफ होते हैं या समाप्त हो जाते हैं, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि विकार शुद्ध जब होंगे तो वो साकार गुण के रूप में परिवर्तित होते हैं। अंधकार नहीं होगा तो प्रकाश ही होगा। अगर दिया जगा कर रखेंगे तो अंधकार विलीन हो जाएगा। तो ये परमात्मा के संग साथ हो जाना, दीपक को जलाकर रख देना है। जब दीपक को जलाकर रख दिया गया तो अंधकार स्वतः ही विलीन हो गया। अंधकार को भगाना नहीं पड़ता, प्रकाश की उपस्थिति ही अंधकार को प्रेषित करने का एक माध्यम बनती है। तो जैसे ही आप पर्वतों की तरफ चलते हैं, पर्वत की परिक्रमाएं करते हैं, तो आपका पसीना निकलता है शरीर से, आप पैदल चलते हैं, आपका भोजन में परिवर्तन आता है, आपकी नींद में परिवर्तन आता है। आप वहाँ फिर जो ग्लेशियर का जल है, शुद्धतम पारितोषिक है एक प्रकृति का, वो जिसका प्रारूप आते आते गंगा जल के रूप में इतना शुद्ध हो जाता है, वो एकदम फर्स्ट हैंड जल आपको वहाँ मिलता है, उसमें आप स्नान करते हैं तो बहुत, जो हमारी सुषुम्ना, इंगला, जो हमारी नाड़ियाँ हैं, ये शुद्ध और बेहतर होती हैं। फिर उसके बाद परमात्मिक ऊर्जा के सम्मुख पहुँचते हैं। तो ये ऐसा समझिए कि जैसे अगर हम एक्सरे कराते हैं ना, उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, हम MRI कराते हैं, हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। तो जब हम इन महानतम ऊर्जाओं के पिंड के सम्मुख पहुंचते हैं, मेरा अपना ढंग समझाने का ढंग है, कोई अक्षरंश मत लीजिएगा, तो ऐसा समझिए कि ये 3 कैमरे परमात्मा के आपकी तरफ लगे हुए हैं और ये कुछ कुछ अलग अलग चीज़ों को आपकी ठीक कर रहे हैं। जिस पर भी दृष्टि पड़ रही है उसको ठीक कर रहे हैं आपकी, और उन 7 चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। तो जब आप इस दीर्घा से होकर गुजरते हैं, इन गर्भगृह से होकर के परली तरफ जाते हैं, उस दायरे से निकलते हैं, तो आपके अंदर से बहुत कुछ बदल जाता है। जो कि कॉस्मिक जोन में, परमात्मिक ऊर्जा के क्षेत्र में दृश्यमान कम है, अदृश्यता का ज़्यादा है। एकदम सीधे सीधे चीज़ दिखती नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई टी-शर्ट खरीदी, पहन ली, एकदम नज़र आ रही है कि भाई एडिडास पहने खड़े हैं आप। इसमें कुछ पहन तो आपने बहुत कुछ लिया कुदरत की तरफ से, लेकिन दिखेगा आपको कुछ भी नहीं। तो इसलिए वहाँ जब दर्शन करने की माने तो 3 पिंडियों का जो महत्व है वो यही है। एक आपके जीवन में आपके आरोग्य को बढ़ाती हैं, आपके स्वास्थ्य को बढ़ाती हैं,
आपकी अकाल मृत्यु से बचाती हैं। एक आपको धन धान्य वैभव प्रचुर लक्ष्मी लिक्विड कैश भूदेवी और श्रीदेवी यानी जमीन जायदाद वाहन और घर मकान बंगला पद प्रतिष्ठा सब देती हैं। और तीसरी देवी आपकी विद्या आपके गुण आपके अंदर संस्कारों का आविर्भाव करती हैं, आपको एक श्रेष्ठ और बेहतर नागरिक बनाने में मदद करती हैं। आप मनुष्यता की योनि में रहते हुए अपने जीवन को बेहतर और श्रेष्ठतम आयामों की ओर ले जाने में सफल होते हैं। ये इन 3 देवियों के विधान हैं। तो इसलिए हम जब इस त्रिजटा इन 3 पिंडियों के दर्शन करके उनके सम्मुख से गुजरते हैं तो हमें इस तरह का आत्मलोक उपलब्ध होता है, जिससे हमारा मानसिक वाचिक और कार्मिक आध्यात्मिक सात्विक धार्मिक और पारमार्थिक और ये सारे जो आयाम हैं ये शुद्ध होते हैं, बेहतर हो जाते हैं और उस तरह से हमें लाभ मिलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु आर्यं शरणं शुभमस्तु संभवकरणं हरमस्तु देवं वर्णं कर्मस्तु पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं धर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं